तक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित पटना का लोकप्रिय न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तलक न्यूज में हूं आपके साथ महफूज आलम। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड सचिव संघ की। ये वही वार्ड सचिव संघ है जो कोरोना काल ऐसे समय में अपने जान की परवाह न करते हुए और लोगों की मदद की। नतीजा ये हुआ कि 300 दिनों से लगातार ये लोग धरना स्थल पर रहे, बावजूद इसके सरकार की नींद नहीं खुली और इन लोगों को सिर्फ अगर कुछ मिला है तो वो है आश्वासन, और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब जो है लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं और जो भी सरकार है वो अपनी गठन हो चुकी है, सरकार की गठन हो चुकी है, सारे काम सरकार अपने कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वार्ड सचिव संघ को इंसाफ अब मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। इस वक्त हमारे साथ वार्ड सचिव संघ के लोग मौजूद हैं, तो आइए हम सीधे तौर पर बात करते हैं वार्ड सचिव संघ के लोगों से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष राणा झा जी। हम उनसे बात करेंगे। राणा झा जी, अब जो है विधानसभा इलेक्शन जो है, लोकसभा इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं, ऐसे में सरकार का गठन हो चुकी है और सब जो है अपना अपना पदभार ले लिया। अब जो है वार्ड सचिव संघ एक बार फिर से उभर करके सामने आई है, क्या कुछ आगे की रणनीति आपकी होगी? सबसे पहले तो आपके जो चैनल है आज तलक चैनल को हमारे वार्ड सचिव संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार है कि हमारी आवाज़ों को, हमारी मांगों को आप सरकार के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं और जो मंत्री महोदयों से आपसे जो है वार्ता होती है और हमारी समस्याओं को आप रखते हैं, इसके लिए आपको आभार है हमारे संघ के तरफ से। हमारी संघ की रणनीति अब जो बनी है, अंदरूनी हम लोग की रणनीति आगे का, हमें जो है हमारी संघ को सफलता कैसे हाथ लगेगी, इस पर हमारी रणनीति जो है बन चुकी है और उस रणनीति के अनुरूप हम लोग का कार्य होगा। और इस पर जो है विस्तार से हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो है प्रीतम सिंह जी इस पर जो अपनी जो है राय देनी है। प्रीतम जी, ये बताइए, अभी तक आप लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, अब क्या लगता है कि हाईकोर्ट से ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा? हम लोग इरादा बना लिए हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मिलेगा। जिस तरह से जो भी हमारा मौजूदा सरकार है, चाहे भूत काल में भी जो भी सरकार थी, हम लोग को ठगने का काम किया, लेकिन हम लोग वो रणनीतिकबाज हैं कि जब तक अपना हक नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अंग्रेज की नीति चला रहे हैं। वो लोग भी अंग्रेज का नीति भी था तो लोग खटाते थे तो निश्चित रूप से सूखी रोटी देते थे, लेकिन हम लोग 4 साल काम किए और जिसका विकास हम लोग पूरे बिहार में किए। आज जो नल जल का है, जो कि आज हीट वेव चला पूरे बिहार में, नल जल नहीं रहता तो हजारों की संख्या में लोग मरते प्यासे, लेकिन आज जो प्यास बुझाने का काम किए और उनको ही भूखे मारा जा रहा है। यही है यहाँ के नेताओं का सुविचार। तो इस पर हम लोग भी विचार कर लिए हैं कि जिस तरह से आप लोग सता रहे हैं तो हम लोग कमर कस लिए हैं। पहले तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद हम लोग सोचे कि जिस ये लोग राजनीति और रणनीति से सत्ता हासिल करते हैं, सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि 2025 का जो भी विधानसभा जो चलेगा, उसका हम लोग चुनाव चलेगा, उसमें हम लोग डटकर लड़ेंगे। हम लोग की पार्टी होगी या तो किसी के साथ हम लोग गठबंधन करके पुरजोर तरीके से इनको धूल चटाने का काम करेंगे। आज जो भी हम लोग जाते हैं दरवाजे पर तो हम लोग को यही होता है, नहीं आप लोग का तो काम होगा, क्योंकि आप लोग काम किए हैं बहुत अच्छा। 7 निश्चय में आप ही लोग के बदौलत हम लोग का पूरे बिहार में है, पूरे देश में डंका बज रहा है और विकास पुरुष के नाम से माननीय नीतीश कुमार जी। तो आज जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या देश दुनिया के लोग नहीं देखते हैं? ऐसे प्रताड़ित हमारे साथ लाखों लाख आने के लिए तैयार हैं कि इन लोग के काली करतूत को उभारने के लिए और डटकर लड़ने के लिए वो लोग तैयार हैं। हम लोग डंका के चोट पर कहते हैं कि उनको धराशायी नहीं कर दिए तो वार्ड सचिव, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी अपने आप को पगड़ी बांधते हैं तो अपने आप को मुंगेरी लाल बनते हैं, जब होते हैं तो सपने हसीन करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये बिहारी बाबू, ये भोजपुर की मिट्टी, बाबू वीर कुंवर सिंह की मिट्टी की पगड़ी है। हम भी ठान लिए हैं, जिस तरह से लाल कफन है ना, उसी तरह से लाल कफन हम लोग भी बांध लिए हैं कि जिस तरह से अगर लाल पगड़ी और उजला पगड़ी में अंतर क्या है? देखिए, वो होता है जो कि लाल पगड़ी होता है कि अगर वो रक्तपात भी किए, जिस तरह से 2 आंदोलन में रक्तपात किए और लहू लुहान कर दिए, शहीद हुए, तो हम लोग
ठान लिए हैं कि कितना मारिएगा, इस पगड़ी में आपका लाल को हम लोग छिपा लेंगे और हम लोग वो लाल हैं कि आपको धरसाई करके मानेंगे। उजला पगड़ी में यही होता है कि लड़ते लड़ते वीर शहीद हो जाएंगे, उजला लिबास में ले चले जाएंगे। इसके लिए हम लोग एकदम पूरी तरह से कमर कसे। 38 जिलाध्यक्ष, प्रदेश कोर कमेटी की जितनी भी हैं, हम लोग को एकदम गुप्त मीटिंग चल रहा है और निश्चित रूप से कुछ ही समय में आपको रोड पर और न्यायालय में हर जगह हम लोग दिखाई देंगे वार्ड सचिव, और वार्ड सचिव के साथ बहुत सारा संघ आ रहा है। मुश्किल हो जाएगा यहाँ के सरकार को हम लोग को रोकने के लिए, और उस समय वार्ता के लिए आएंगे, झूठा आश्वासन देंगे, ये मानेंगे नहीं। क्या कहेंगे, अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ आपको अगर वार्ड सचिव संघ को मिला है तो वो है आश्वासन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि शुरू से अभी तक हम लोगों का मांग सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि अभी प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम जी ने बताया कि वार्ड सचिव कभी सोया ही नहीं है, वो जगह ही रहा है और जगह ही रहेगा जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है। हम लोगों की रणनीति तैयार हो गई है। सबसे प्रथम हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अर्थात हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, 9 तारीख को खुलेगा, 9 जुलाई को। तो सुप्रीम कोर्ट खुलने के दरमियान जो है हम लोगों का केस फाइल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ये ठान लिया है, यदि ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आगे जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, तो इलेक्शन के माध्यम से भी हम लोग सरकार पर चोट करने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ने हमको ठगने का काम किया है, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है। इस पर हम लोग अब सुनने वाले और ठहरने वाले नहीं हैं। आगे जैसा भी जो रणनीति होगा हम लोग अपनाएंगे और हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे, तभी हम लोग दम लेंगे। सरकार के किसी नुमाइंदे से कुछ ये संदर्भ में बात हुई है क्या? देखिए, सरकारें तो आती है जाती है, बातें होते रहती है और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। आश्वासन के अलावे हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। सभी नेता मंत्री विधायक सिक्का कहना है कि आप लोगों का मांग जायज है। तो महोदय, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारा मांग जायज है तो कब जायज है? जायज तब न होगा जब हम सफल हो जाएंगे, हम अपना रोजी रोटी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए। हम पूरे बिहार में 1,15,000 के आसपास है और हमने ये ठाना है कि आगे आगामी विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें जो है हम किसी के साथ गठबंधन करके, सशर्त गठबंधन करके हम लोग लड़ेंगे। अन्यथा अगर उससे भी नहीं होगा तो हमारी पार्टी होगी, अपनी झंडा होगा और हम आपको सिखाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो हम लोगों का जो है केस को जो है डिस्पोज कर दिया कुछ कह सुन करके। हो सकता है राज्य सरकार के कहने के अनुसार हाई कोर्ट चलता हो, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वार्ड सचिवों को अस्थायी कर दिया गया है। और यदि एक देश और एक कानून है तो फिर बिहार में वार्ड सचिवों को अस्थायी क्यों नहीं होगा? इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। तो मैं अपने नए दर्शकों को ये बता दूं, वार्ड सचिव संघ के बारे में, ये वही वार्ड सचिव संघ के लोग हैं जो नीतीश कुमार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, नली गली योजना, उसमें अगर किसी ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया तो वो थे वार्ड सचिव संघ के लोग। कोरोना काल ऐसी महामारी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो वो थे वार्ड सचिव संघ के लोग। और वही वार्ड सचिव संघ के लोग जो है पूर्व में 300 दिन लगातार इसी धरना स्थल पर सड़कों की धूल फाँकने को मजबूर रहे। अब ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय मिलती है या नहीं, चूंकि इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि वहां पर जो है किस जगह पर आंध्र प्रदेश में जो है इस तरीके का ही मामला था और उन लोगों को न्याय मिला। अब
उस चीज से इन लोगों में भी काफी जो है आशाएं जो है वो जगी हैं और उम्मीद है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगी, राहत मिलेगी। इस तरीके के तमाम खबरों के लिए बने रहे आज तलक न्यूज के साथ। धन्यवाद।